गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट नंबर 2, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट नंबर 2 टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन योर मैथ्स, एटलीस्ट इन पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट, ठीक है। तो हमने पहले 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ वी विल गो टू अ 16th क्वेश्चन, ठीक है। इट गोज लाइक दिस, ठीक है। सो हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि वी हैव टू फाइंड आउट इसकी वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट इसकी वैल्यू विदाउट एक्चुअली क्यूबिंग है, मतलब इनका क्यूब निकाल करके प्लस करके नहीं करना है, हमें बिना क्यूब निकाले इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे तुम्हें बोला है कि क्यूब नहीं निकालना है, डायरेक्ट करना है, क्यूब हो यहाँ पे, ठीक है, तो हमेशा एक चीज नोटिस करना, इन तीनों को क्यूब नहीं, बस इन तीन जो हमारे यहाँ पे टर्म है इनको प्लस करके देख लेना एक बारी। तो 1 + 2 1 + 3 -5/6, ठीक है। ये हो जाएगा 6, 3 + 2 -5 0, ठीक है। हमेशा ये 0 आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन से कुछ इस तरीके से होते हैं। एक मिनट, तो ये हमेशा 0 आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन से कुछ इस तरीके से बनाए होते हैं कि हमारा यहाँ पे हमेशा सब 0 है, ठीक है। चलो ठीक है, 0 आ गया। तो जब भी 0 आ गया ना तो हमारी आइडेंटिटी इन प्ले आ जाती है, जो होती है वो हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² -xy -yz -zx। ये आइडेंटिटी हमारी इन प्ले आ जाती है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन विदाउट क्यूबिंग करके निकालो। इससे कुछ समझे कि ये तुम्हें क्यों दिया गया, ये क्वेश्चन ऐसे क्यों दिया गया, कि ये आइडेंटिटी क्यों ही लगनी है यहाँ पे, क्योंकि जब हमने x + y + z किया था तो हमारा 0 आया था। तो इसका मतलब x³ + y³ + z³ -3xyz will be equal to 0। तो मतलब x³ + y³ + z³ क्या हो जाएगा, z³ क्या हो जाएगा, 3xyz। हेंस ये तीन तो हमारे, इनका सम तो 0 हो गया, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 × 1/2 × 1/3 × -5/6, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -5/12। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये समझ आ रहा है। तो जब भी तुम ऐसे गिवन हो ना कि a³ + b³ + c³ ऐसे गिवन हो और उसके अंदर तुम्हें ये गिवन हो कि भाई ये बिना क्यूब करे निकालने, तो हमेशा a + b + c कर लो और वो 0 ही आएगा, देख लेना। फिर ये वाली आइडेंटिटी लगा के 3xyz कर देना, ठीक है। चलो जी, ये तो हमारा 16th हो गया। अब हम चलते हैं अपने 17th क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें हमें गिवन है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ +64 when x + y is equals to -4, ठीक है। इसमें गिवन है x³ + y³ -2x 12xy + 64 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास x + y की वैल्यू हो -4। तो ये दिस इज येट अनदर क्यूब या कोई वो लगकर, आइडेंटिटी लगकर इसमें आंसर निकलता होगा, ठीक है। तो वी नो कि x + y का होल क्यूब क्या होता है, पता है हमें। x + y का होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³
प्लस 3xy x प्लस वाई, ये होता है। ठीक है, तो अब हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास। अभी हमें पता है कि इसकी वैल्यू इज -4 का होल क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू में पता है कि -4 है, तो ये क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा है ना, आ गया। और हमें निकालना क्या है, ये और ये हमें मिल गया है, ये इसमें प्लस करना है, ये है -64, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में तो तुम सबको एक साथ आएंगे हर चैप्टर के, तो तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि ये शायद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी क्वेश्चन हो, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है। पर जब भी ऐसे कोई क्यूब व्यूब आ जाए ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी किसी क्यूब नहीं आएगा तुम्हें। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब भी है कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब पावर हमेशा उसकी 1 होगी, एक्स वाई हमेशा ऐसे आएंगे। ठीक है, तो जब भी तुम्हें क्यूब व्यूब स्क्वायर वेयर दिख जाए ना, आंख बंद करके पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर याद करो, अपनी आइडेंटिटीज याद रखो, आइडेंटिटीज याद करो, और देन इनको इसमें लगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें गिवन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल whose area is given by 4a² प्लस 4a माइनस 3। ठीक है, इसमें गिवन है कि रेक्टेंगल की ब्रेड्थ और लेंथ, मतलब मान लो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ, ये दोनों चीज़ें मुझे बताओ जब इसका एरिया जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, अगर मान लो एरिया 6 होता तो ये या तो 3/2 हो सकता था या 6/1 हो सकता था, है ना, कुछ भी हो सकता था। तो हमेशा अगर कुछ भी एरिया होगा वो L/B की फॉर्म में होगा, है ना, हमेशा। तो मतलब हमेशा जो L और B होंगे वो एरिया के फैक्टर्स होंगे, समझे ना, एरिया के हमेशा फैक्टर्स होंगे। तो इधर भी हमें यही करना है, इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। 3 × 4 12 या 6 और 2 बन जाएगा, है ना। तो 4a² प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3। ठीक है, यहाँ से निकाला हमने 2a, ये हो गया 2a, ये हो गया प्लस 3, ये हो गया -1, 2a प्लस 3, आंसर आ गया 2a माइनस 1, 2a प्लस 3। ये हो गया लेंथ और ब्रेड्थ। अब तुम ये मत कर देना कि आप एक ही वैल्यू निकाल दो, एक ही वैल्यू निकाल दी दोनों साइड पे और उसको लेंथ और ब्रेड्थ कर दिया, नहीं 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 नहीं, ये मत कर देना। ए और बी की वैल्यू मत निकाल देना, क्योंकि इसके से फैक्टराइज करना बोला है हमें, लेंथ और ब्रेड्थ ये ही हुई बाकी ए। ठीक है, चलो बढ़ गया। तो 18 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं एंड वी विल मूव ऑन टू थोड़े से लेंदी या थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ। एंड प्लीज़ पूरा ध्यान लगाना इन क्वेश्चंस पे, थोड़ा टाइम ही है, थोड़े क्वेश्चन ही बचे, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्या बना है कि az³ प्लस 4z² प्लस 3z माइनस 4 और z³ माइनस 4z प्लस a, ये दो डिफरेंट हम एक्सप्रेशंस गिवन है
ये दोनों सेम रिमाइंडर लीव करती है जब इनको z-3 से डिवाइड किया जाए, ठीक है। मतलब अगर इसको इससे डिवाइड करूंगा तब भी सेम रिमाइंडर आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो चलो रिमाइंडर थ्योरम याद रखते हैं। क्या करते हैं उससे, gx जो होता है हमारा, जो हमारा gx होता है, अगर उसको हम 0 कर देते हैं तो px भी 0 होता है। ये पता है, मतलब ये चीज़ याद है ना तुम्हें कि अगर किसी को उसका जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, अगर हम यहाँ पे इसको 0 करके z की वैल्यू निकाल दें और इसको इसमें पुट कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा, हाँ, वो हमारा मतलब जो इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो हमारा रिमाइंडर आता है अगर हम उसको डिवाइड कभी करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा। इसमें हमें रिमाइंडर पूछा है बस, है ना। हमें गिवन है z-3, तो हम बस यही करेंगे, सबसे इजी। z-3 को 0 ऐड कर लेंगे, z को करेंगे 3 और यहाँ पुट कर देंगे 3 पुट किया तो ये हो गया a। 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27a प्लस 4z² तो 4 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है। यहाँ करते हैं अब जी क्यूब क्या होगा 3 का क्यूब 27 माइनस 12, 4 इंटू 3 12 प्लस 8, गॉट इट। ये हो जाएगा 27a प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 15 प्लस 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 9 5 हो जाएगा, ये 41, तो 27a प्लस 41, ठीक है। तो अब ये चीज़ और ये चीज़ तो इक्वल है क्योंकि रिमाइंडर तो इक्वल है, तो 27a प्लस 41 इक्वल्स टू 15 प्लस a, 26a इक्वल्स टू माइनस 26, तो a हो जाएगा माइनस, ये हो गया हमारा, ठीक है। आगे समझ, वेरी इजी। चलो, let's move on to our next question, which is question number 20. Question number 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें हमें गिवन है if both x-2 and x-1/2 are factors of px² plus 5x प्लस r, ठीक है, शो दैट कि p इक्वल्स टू r। तो इसमें बेसिकली ये गिवन है कि अगर x-2 और x-1/2 इसके फैक्टर्स है तो p इक्वल्स टू r दिखाओ, शो करो, प्रूफ करना है इसमें, एंड में ये करना है हमें, हेंस प्रूव्ड, है ना। करते हो ना ये इसमें लाइंस एंड एंगल्स में करते हैं, हेंस प्रूव्ड, सर्कल में भी करोगे। तो अब रिमेन इसमें बोला है कि इसके फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे 2 पुट करते हैं क्योंकि x 2 हो जाएगा, तो ये 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल्स टू 0, -2 -1/2 तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/4p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस r भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4p 1/4p 10 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस पूरे टर्म को सम कर लेते हैं, इसको लेते हैं फर्स्ट टर्म, इसको लेते हैं सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और हमें प्रूफ करना है, मतलब हम लोग करने वाले सम
ऑफ 1 and 2, ठीक है। सम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 1/4p, तो ये p कॉमन और प्लस 1/4, ओके। ये हो जाएगा 10 प्लस 5/2, 10 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा 25/2, और ये हो जाएगा 2r इक्वल्स टू 0। गुड, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, हाँ हो जाएगा 17/4r, 17/4p सॉरी, 25/2 प्लस 2r, ठीक है जी। ठीक है, चलो आगे करते हैं और सॉल्व इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीपल लेंगे, 17p प्लस 50 प्लस ये तो 8 हो जाएगा, 8r 0, ये तो 0 कैंसिल, ये तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्या हमसे कोई गड़बड़ हुई है? हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, फिर हम इधर फंस क्यों रहे हैं? चलो भी करके देखते हैं, ठीक है। ये 17p प्लस 50 प्लस 8r है, हमें करना है p प्लस r, p इज इक्वल्स टू r, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, रुको, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ से इसको लिया था, ऐसा करते हैं, पहले p की वैल्यू निकाल, इसको रुको, ऐसा करो, यहाँ पे एक बैक स्टेप, हम बैक स्टेप लेते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं, तो हमें 1 - 2 करते हैं, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4p - 1/4p, ये क्या हो जाएगा 15/4p, ये हो जाएगा 10 - 5/2 प्लस 15/2, और ये हो जाएगा 0 0, तो हो जाएगा 0। अब 15/4p हो जाएगा -15/2, p हो जाएगा -15/2 इंटू 4/15, p हो जाएगा -2, ठीक है। p तो हमने -2 निकाल दिया, अब इस p को -2 को हम इधर पुट कर देंगे, ठीक है। इधर पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये p -2 है, तो p 4p हो जाएगा -8 प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0 था, प्लस 2 प्लस r 0 हो जाएगा, तो r हो जाएगा -2। So since p is equals to -2 and r is also equals to -2, hence proved, ठीक है। ये हुआ सम की जगह डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना था, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, बट दिस इज द करेक्ट मेथड, ठीक। तो डरना नहीं है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम हमेशा याद रखनी है, बहुत आसान चैप्टर है वैसे तो ये, पहली बार आता है तो थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, बट इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। इसे पूछा विदाउट डिवीजन
विदाउट एक्चुअल डिविजन प्रूव कि 2x4 माइनस 5x3 प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x² माइनस 3x प्लस 2। इसमें बोला है कि इसको हमें प्रूव करना है कि जो ये है वो इसका फैक्टर है, ठीक है। तो क्या करोगे, क्या करते हो वैसे तो इसको इस पे डिवाइड कर दिया, इसको रख दिया हमने अपना डिवाइडर, ठीक है, इसको अपना उसमें मेन पे रख दिया और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया हेंस प्रूफ। और इसमें इन्होंने कंडीशन दे दी है कि भाई डिवीजन नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें, डिवीजन नहीं करनी। तो फिर तुम सोचोगे यार अब क्या करें, फिर अब हम क्या करें। चलो क्यों ना हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे और अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया बाय रिमाइंडर थ्योरम तो इसका मतलब ये फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। कर सकते हैं ना, चलो फिर कर दें, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये इससे डिविजिबल होगा, अगर ये इससे डिविजिबल होगा तो इसका मतलब अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करके 2 निकाल देंगे, मान लो अगर जैसे ये 54 है, इसको कहो कि क्या ये 9 से डिविजिबल होगा या 6 ले, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा। तो इफ ये 3 से भी डिविजिबल हुआ और 2 से भी डिविजिबल हुआ तो 6 से भी होगा ना। ये तो तुम्हें रूल भी पता होगा, ये 6 का रूल होता है कि अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी है तो वो 6 से भी होगा ही होगा, है ना। तो देखो 54 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी होगा। तो हेंस 6 के हमने फैक्टर से अगर वो डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी होगा। सिमिलरली अगर इसके फैक्टर से डिविजिबल हुआ तो ये इससे भी होगा। कंडीशन कि दोनों से होना चाहिए, है ना, है ना, है ना, है ना, दोनों से होना चाहिए। तो अगर हमें इनको दोनों से डिविजिबल दिखाना है तो हम इनके फैक्टर्स निकाल देंगे। इनके फैक्टर्स पहले तो इनके फैक्टर्स निकाल, इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। वेरी वेरी इजी, इतनी इजी है, मैं तो साफ देखते पता चल रहा है। चलो ठीक है, हम पे आगे x माइनस 1 x माइनस 2। चलो जी आगे अब क्या करेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 2 है तो x की वैल्यू 1 भी लगा के देखेंगे, x की वैल्यू 2 भी लगा के देखेंगे, ठीक है। चलो पहले x की वैल्यू 1 लगा के देखें तो ये हो जाएगा 2 हो गया, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो भाई ये तो कर गया हमारा टेस्ट पार, ठीक है। अब आई 2 की बारी। 2 थोड़ा डरा हुआ था, वो कहता अगर मैं डिविजिबल नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, इसकी जो सैक्रिफाइस है वो बर्बाद हो जाएगी, वो फालतू में सैक्रिफाइस हो जाएगा वो। पर अब फिर इस पर बहुत प्रेशर था डिवाइड होने का, तो अब यहाँ पे लगते देखते हैं, ठीक है। 2 रेस्ट पर 4, ठीक है, माइनस 5 2 रेस्ट पर क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। 2 का 4 होता है 16 तो ये 32 हो जाएगा, 16 इंटू 2 हो गया ना, माइनस 5 क्यूब तो 2 का क्यूब 8 40 प्लस 4 8 माइनस 2 प्लस 2, ये तो इससे माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 32 प्लस 8 40 माइनस 40 0, और इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर निकला, तो हेंस ये भी इसका फैक्टर होगा, ये इससे डिवाइड होगा। तो खुशी की लहर इन दोनों के बीच कि ये दोनों इससे डिवाइड है, और हमारा 21st क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। किसी ने ये वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो तो अच्छी बात है, अगर आंसर आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। 22nd क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो किसी को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज कर लो, क्योंकि आंसर आएगा इन 1 2 एंड 3, ठीक है।
इसमें गिवन है कि ए बी सी जो हमें वेरिएबल्स गिवन है सारे नॉन जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो है। हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी प्लस सी ए बी, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 3 है। ओके जी, करते हैं इसको, प्रूफ करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है, ओके ऑलराइट। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। तो तुम्हें एक चीज़ याद है कि a प्लस बी प्लस सी जब 0 था हमारा, a प्लस बी प्लस सी जब 0 था हमारा, तो उसके मतलब हमने दो एक उसमें पढ़ी थी, या तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3x YZ वो भी 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा। बट इसमें तो हमें कुछ स्क्वायर्स के साथ खेलना है ना, तो क्यों ना यार, और ये थोड़ा ये अपॉन में ये सब भी आ गए तो ये कैसे होगा, है ना। चलो क्यों ना पहले इसको ही पूरा एक बार ना अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसका मैं फैक्टर्स खेलें तो ये ए बी सी हो जाएगा, ऊपर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ओ अब आ गया क्यूब। अब हम ये खेल लेंगे, अब तो ये करेंगे हम, ठीक है। अब हम पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, माइनस की एक से 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, कोई बोलो मुझे। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओ भाई, ये क्या हुआ, हैंस क्वेश्चन सॉल्व, पता भी नहीं चला कब सॉल्व हो गया। इतना आसान क्वेश्चन और इतना तो मैं डर रहा होगा, तो ये दिस दैट इजी टू सॉल्व, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, इसमें गिवन है 23rd है ये, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। देन हमें प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज माइनस 25। सच्ची में ये मैंने क्वेश्चन लिखा भी क्यों मुझे नहीं पता, क्योंकि इससे वाहियात और इससे खुद्दू क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, ना ही मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता। बट स्टिल तुम में से कई कंफ्यूज हो गए, चलो एक बार ट्राई करो, क्योंकि इसका आंसर आएगा इन 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक इक्वेशन नहीं, 2 इक्वेशन का खेल खेलेंगे हम, ठीक है। एक इक्वेशन तो हम खेलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक जो ये महारत्न वाली इक्वेशन है a प्लस बी का, ठीक है। तो ये क्या होती है, सब मेरे साथ बोलो, ये होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर हमें तो ये प्रूफ करना है ना, कि सर हमें तो ये प्रूफ करना है, इसमें तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो आप ये क्यों करा रहे हो, सब्र रखो पता चलेगा, ठीक है। एक हमारे पास यही है, ये तो लिख ही रही है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और नीचे आ जाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, या इसको हम पूरे को माइनस में लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस में, ठीक है, ज़्यादा समझ रहे,
ठीक है। ठीक है, ओके, तो ये फाइनल क्वेश्चन ही है, तो ध्यान से देखें। ठीक है, तो अब तुम कहोगे कि सर हमें तो क्यूब से खेलना था, ये स्क्वायर वाली नगरी में कहाँ लिया है। पर बेटा अगर हमें इसको इससे प्रूव करना है, इसकी हमें ये पता है कि ये है ना, उसके लिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ से निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता कि ये यूज़ करना है, क्योंकि देखो तुम्हें इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी शो करनी पड़ेगी कि ये वाला चीज़ इसमें भी आ रहा है, और क्या हम पर बाकी सब चीज़ें भी हैं। जी है, ए प्लस बी प्लस सी भी है, और ए बी प्लस बी ये भी है हमारे पास। तो चलो पहले ये निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या है 5, तो हो जाएगा 25 माइनस में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब 20, तो ये तो हो गया 5। ओके जी, ये 5 आ गया। बस फिर क्या था, अरे यार मैं हमेशा एक्स्ट्रा क्यों लिख देता। ठीक है, ये 5 आ गया। ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, तो क्यों ना इधर ही सॉल्व कर लिया जाए इसको। 5 माइनस 10 हुआ ना, माइनस होल 10, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -5 दैट इज -25। 5 इंटू -5 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इतना ही था, ये इस चैप्टर में इतना ही है मेजरली। इन क्वेश्चंस को और इनके टाइप्स को प्रैक्टिस करना, इन टाइप्स में आ सकते हैं, कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुछ तुम्हें एग्ज़ाम में परेशान करने को, तो करना नहीं है, ऐसे टाइप के आएंगे, कुछ आएंगे तो। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट, करते रहो ऐसे क्वेश्चन और अटैम्प्ट करो और प्रैक्टिस करो एंड ओके।